मित्रों, इस वीडियो में मैं बलि द्वारा भगवान वामन की गई स्तुति को बताऊंगा, जो श्रेष्ठ स्तुति है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। इस घोर कलिकाल में सभी के मन को सबसे अधिक ग्रसित करता है अहंकार, और अहंकार ही मनुष्य के पतन का मुख्य स्रोत है। अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य कई तरह के पाप करता है और नरक भोगता है। अहंकार सर्वशक्तिमान परमात्मा को बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगता। अहंकार ही सारी विपत्ति की जड़ है। यदि आप चाहते हैं कि आप विपत्तियों से बचे रहें, तो सबसे पहले प्रयास करें कि आपके मन से अहंकार चला जाए, जिसके लिए राजा बलि द्वारा भगवान वामन की स्तुति श्रेष्ठ है। इसके सुनने मात्र से ही आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जिससे आपके मन से अहंकार नष्ट हो जाएगा और आप स्वतः ही सारी विपत्तियों से बच जाएंगे। आइए चलते हैं राजा बलि द्वारा भगवान वामन की गई स्तुति पर। बलिरुवाच यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतम तन्न भवेत प्रलंभनम पदम तृतीयम कुरु शीर्षुनि मे निजम विभेमिनाहम निर्यात पदच्युतो न पाशबन्धात् व्यसनाद दुरत्ययात् नैवार्थ क्रच्छाद भवतो विनिग्रह दशाधुवादाद हृषमुद्विजे यथा पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमर्हत्तमार्पितं यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि सन्ति त्वं नूनमसुराणां नः परोक्षः परमो गुरुः यो नो मदान्धाना बिभ्रंसं चक्षुरादिशत् यस्मिन् वैरानुबन्धेन रूढेन विबुधेतरा बहवो लेभिरे सिद्धिं यामुहैकान्तयोगिनः तेनाहं निग्रहीतोऽस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धश्च वारुणैः पाशैर्नाति व्रीळेन च व्यथे पितामहो मे भवदीयसम्मतः प्रह्लाद आविष्कृत साधुवादः भवाद्विपक्षेण विचित्रवयससं सम्प्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा किमात्ममानेन जहाति यो अन्तः किं रिक्थिहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः किं जायया संसरति हेतुभूतया मर्त्यस्य गेहै किमिहायुषो व्ययः इत्थं स निश्चित्य पितामहो महानगादबोधो भवतः पादपद्मं ध्रुवं प्रपेदे यकुतो भयं जनाद् भीतः स्वपक्षक्षपणस्य सत्तमः अथाहमप्यात्मरिपोस्तवन्तिकं दैवेन नीतः प्रसभं त्याजितस्त्रिः इदं कृतान्तान्ति कवर्ति जीवितं यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते। इसका हिंदी सारांश राजा बलि भगवान वामन से कहते हैं, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ। आप धोखे में ना पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने अथवा राज्य से मुक्त होने का भय नहीं है। मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी ना रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से, अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड, जो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को
श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्र दान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपचार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाले योगी गण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई है। जिनकी महिमा ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा ही। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है, जब यह एक न एक दिन छोड़ ही देता है। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है। पत्नी से भी क्या लाभ, जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है, तब घर से मोह करने से भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने, यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। क्यों न हो, वे संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो हैं। आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है। अतः राजा बलि ने भगवान वामन की इस तरह से बड़ी सुंदर स्तुति की, जो आपको सुनना चाहिए, जिससे आपको साक्षात मुक्ति प्राप्त हो सके।